कंटिन्यू करते हैं बेटा। 20th क्लास में डिस्कस किए थे, उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। 21st से स्टार्ट करते हैं। जो डाउट्स हैं आपको लिखने हो तो मुझे रोक देना। 21, फाइंड द कोशंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। रूट 1500 डिवाइडेड बाय 2 रूट 15। इसको कंबाइन करो, 2 को अंदर लेके जाओ। रूट 1500 डिवाइडेड बाय रूट 4 इंटू 15। 2 दो बार अंदर जाएगा, रूट कंबाइन कर दो। 1500 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15, रूट ऑफ 25। आंसर कितना आया? 5। तो क्वोशंट क्या हुआ? 5। क्लियर? पहला क्लियर? हाँ, जैसे मर्जी कर लो, सॉल्विंग करनी बेटा जैसे आपको अच्छा लगे, सब मुंह माया है। नेक्स्ट 22, a very beautiful but very simple question. Seems to be very difficult. Oh my god, ये क्या है? But it's very simple. क्या करो? सबसे पहले आपको बोला 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 2 टू पावर 4 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 5th रूट ऑफ 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 2 की पावर 3 की पावर 4। यही बोला बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। 5th रूट ऑफ 8 तो है ना, तो यानी ये भी 5th रूट की फॉर्म में लिखूं तो मजे आएंगे, ये भी 5th रूट की फॉर्म में लिखूं तो मजे आएंगे। सिंप्लीफाई तो तभी हो पाएगा। तो ये 5th रूट को छोड़ के ना बाकी अंदर वाले सॉल्व कर लेते हैं। 5th रूट ऑफ 2 टू पावर 4 की पावर 3 तो ऑलरेडी था, और पावर 1/4 ले गया, ये कट गया। माइनस 5th रूट ऑफ 5 इंटू 5th रूट ऑफ 2 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ 5th रूट ऑफ 2 टू पावर 3 टू पावर 4 की पावर 1/4। ये भी 4 कट गया। आपके पास आया 5th रूट ऑफ 2 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 5th रूट ऑफ 2 क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ 5th रूट ऑफ 2 क्यूब। मानते हो बेटा? 5th रूट ऑफ 2 क्यूब तीनों के पास है, कॉमन ले लो। 5th रूट ऑफ 2 क्यूब कॉमन, 1 माइनस 5 प्लस 2। 1 प्लस 2 आजकल 3 होता है, 3 में से 5 गए, कितना हुआ? -2 माइनस ट्वाइस इंटू 5th रूट ऑफ 2 क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। 2 टू पावर 3/5 लिख दो। 2 टू पावर 8/5 कहां से आ गया? अच्छा आगे भी है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और -2 इंटू 2 टू पावर 3/5 बेस सेम पावर ऐड 2 टू पावर 8/5। ठीक है जी, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बेटे? कौन सा स्टेप? टाइम पे आकर। हाँ जी, 8 कैसे आया? कहां आया 8? अच्छा 8/5 कैसे हुआ? 2 टू पावर 1 इंटू 2 टू पावर 3/5 बेस सेम पावर ऐड हो गई, 1 प्लस 3/5 कितना हुआ? 8/5। ठीक है, आ जाओ 22 पे, नहीं 23 पे। 22 तो हम कर चुके हैं। 23 देखने में ये भी डॉगी लग रहा है, और है बड़ा क्यूट सा, क्यूट डॉगी। फर्स्ट पार्ट 25 की पावर 3/2 पूरा लिखता हूं पहले। 25 की पावर 3/2 इंटू 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 इंटू 8 की पावर 4/3। 25 होता है 5 का स्क्वायर पावर 3/2। 243 होता है 3 टू पावर 5 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 होता है 2 टू पावर 4 की पावर 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब की पावर 4/3। मानते हो बेटा यहां तक? पावर कटिंग बहुत सारी, क्या बचा? 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 टू द पावर 5
2 टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में बेस सेम पावर ऐड, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 टू पावर 9। आ गई बात समझ? सेकेंड पार्ट पे आओ। 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू पावर n, 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। मानते हो यहां तक बात? सॉल्व करो। 2 टू पावर n की फॉर्म में लो, 16 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 की पावर 1, उल्टा लगा दिया, पावर ऐड हो रही है तो अलग अलग करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 टू पावर n, डिनोमिनेटर में 16 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टू पावर n इंटू 2 स्क्वायर। लिख सकते हो? सॉल्व करो। 16 दूनी 32, 32 इंटू 2 टू पावर n माइनस 4 इंटू 2 टू पावर n डिवाइडेड बाय 16 4 64 इंटू 2 टू पावर n माइनस 8 इंटू 2 टू पावर n। लिख सकते हो? ऊपर कितना हुआ? 32, 2 टू पावर n ऊपर कॉमन, 2 टू पावर n कॉमन, 32 माइनस 4, नीचे भी 2 टू पावर n कॉमन, 64 माइनस 8, 2 टू पावर n ऊपर नीचे कट गया, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो गए। 32 माइनस 4 कितना हुआ? 28, और नीचे कितना हुआ? 56। रिजल्ट आ गया 1/2। समझ में आ गया? ये डाउट था किसी का? लिख लो, लिख लो, देन वील प्रोसीड। नेक्स्ट बेटा, ये तो समझ में आ गया ना यहां तक? 2 टू पावर 3 की पावर 1/5, 2 टू पावर 3/5 हो गया बेटा। इसमें बेस सेम पावर ऐड कर दी, पावर 1 है ना इसकी, 1 प्लस 3/5 को मैंने 8/5 लिख दिया। नेक्स्ट 24, बिल्कुल इसी टाइप का है। देखो, डिवीजन का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दो तो मल्टीप्लीकेशन, पता है ना ही आपको? डिवाइड करने का मतलब। तो 24 को ना मैं थोड़ा सा गेम खेल रहा हूं, ये 2 टू पावर हाफ इंटू 3 टू पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/4, उसको 2 स्क्वायर की पावर 1/4 लिख दिया। प्राइम फैक्टर्स में लिख रहा हूं, 10 की पावर माइनस 1/5, इसको 2 की पावर माइनस 1/5 इंटू 5 की पावर माइनस 1/5 लिख दिया, इंटू 5 की पावर 3/5 इंटू, इसको पुट्ठा कर दो, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो। सब प्राइम नंबर्स में ला रहा हूं। डिनोमिनेटर में 3 टू पावर 4/3 बना, 5 की पावर माइनस 7/5 बना। यहां तक समझ में आता है? बेटे मैंने उल्टा कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दो, पहले जो पावर वाले ना बेस सेम, उनको ऐड करो। इधर देखो मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान दो, ध्यान दो। बेबी डॉल सामने देखो, बाद में लिखना। 2 से 4 कटा, ये 2 बचा, 1 2 3 और 4, 2 की ये 4 पावर्स हो गई। इकट्ठा करो इनको, 2 टू पावर हाफ प्लस हाफ माइनस 6/5 प्लस 1, ये सुनो। अच्छा, इंटू 3 की पावर कौन कौन सी है? एक ये वाला टर्म, एक ये वाला टर्म, 1/3 प्लस 1, खत्म। 2 और 3 की पावर ऊपर खत्म, ऊपर और तो कोई नहीं बचा। डिनोमिनेटर पे आओ, 2 की पावर एक ही टर्म है, 3 है एक ही टर्म है, 5 है बहुत सारी टर्म्स है, माइनस 1/5, 3/5 माइनस 7/5। मानते हो बेटा? अब सिंप्लीफाई करो, 1/2 प्लस 1/2 आजकल 1 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 2 माइनस 6/5 कितना हुआ? 10, 10 में 6 गया 4, 2 टू पावर 4/5 बचा सॉल्व करके, इंटू 3 टू पावर 4/3 बचा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस 1/5, 3 टू पावर 4/3, 5 की पावर 3 माइनस
7 -1 बचा, देखो ना, -1 +3 +2 और 2 -7 कितना हुआ? -5, -5/5 कितना हुआ? -1। ये तो आता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आती है ना। अब ध्यान दो, इन दोनों में बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट करो। 2^4/5 माइनस ऑफ -1/5 तो +1/5। 3 में 3^4/3 -4/3, फिर 5 को ऊपर ले जाओ, 5 की पावर +1, ये कट के 0 हुआ। 2^1, 3^0, 5 की पावर 1, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, 5 दूनी 10 आंसर आ गया। क्या प्रूव करना है? ओ बेटा यही था। सोच के ध्यान से स्टेप वाइज प्रॉपरली लिखो, गंदा लिखोगे नंबर कटेंगे, ज्यादा जल्दी शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे नंबर गलती होगी, तो ध्यान से कूल रह के करो। अगला करके साइड हो जाऊंगा बेटा, लिख लेना, पहले समझ लो। 25 नंबर, इफ 2^m+n 2^m+n अपॉन 2^n-m इक्वल्स टू 16 एंड a इज बाद में देखेंगे, पहले mn की बात करते हैं। इधर बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट। 2^m+n -n-m इज 2^4 लिख सकता हूं, 16 को लिख सकता हूं ना। nn कट गया, क्या बचा? 2^m इज 2^4। 2m किसके बराबर आ गया? 4 के। m किसके बराबर आ गया? 2 के। आपको निकालना क्या है? a^3m। a कितना है? 2^1/10 की पावर 3m मतलब 6, 2^6/10, 2^3/5 आंसर। समझ लग गई? स्प्राइट है, एकदम क्लियर है। तो ये निकालना है बेटा, वो लिखा है सिर्फ मैंने, और a की वैल्यू डाल दी, m की आप निकाल चुके हो, वो वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट 26th का फर्स्ट पार्ट, x⁴a × b - c करके मैं साइड हो जाऊंगा बेटा, लिख लेना। x⁴b × a - c डिवाइडेड बाय है, उल्टा कर दो, मल्टीप्लाइड बाय x⁴a अपॉन x⁴b की पावर c। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है बेटा? ये बताओ मेरे को, मैंने उल्टा कर दिया इसको, आई जस्ट मेड इट पुट्ठा। ठीक, नाउ ये बच्चा कितना हो गया? x⁴ab - ac, x⁴ab - bc इंटू x⁴ac अपॉन x⁴bc। बेस सेम, पावर ऐड, x⁴ab - ac प्लस ac, x⁴ab - bc प्लस bc, ठा 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 ठा, x⁴ab अपॉन x⁴ab, कट पिट के आंसर कितना आया? 1। यही प्रूव करना था। ध्यान से करो, कूल रहो, और मैथ्स की लिमिट में रहो। मैथ्स की लिमिट मत पार करना बस, कि कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो तो ना चल बे। इसका सेकंड पार्ट देखने में टफ है, एकदम लपड़ झंडू सा। x⁴a + b का स्क्वायर, x⁴b + c का स्क्वायर, x⁴c + a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x⁴a, x⁴b, x⁴c की पावर 4। ओ भाई साहब, कितना टफ हो गया हो जी। पॉपी शेम, कैसे करें इसको? बड़ा सिंपल सा है, देखो इधर, हाँ सब बेस सेम है। x⁴ ट्वाइस ऑफ a + b है, ये x⁴ ट्वाइस ऑफ b + c है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना। x⁴ ट्वाइस ऑफ c + a है, डिवाइडेड बाय x⁴ a + b + c लिख सकता हूं, पावर 4, नो प्रॉब्लम। अब न्यूमरेटर में बेस सेम, पावर जोड़ दो, क्या बचा? x⁴ 2a + 2b + 2b + 2c + 2c + 2a। डिनोमिनेटर में क्या आया? x⁴ 4 टाइम्स a + b + c, मानते हो? न्यूमरेटर में क्या हुआ? 2a + 2a 2 बार 4a, 2b + 2b 2 बार 2b और 4b, 2c + 2c 2 बार 4c,
4 सब में कॉमन क्या बचा? x टू पावर 4 a प्लस बी प्लस सी, x टू पावर 4 a प्लस बी प्लस सी, ठाठा हो गई, 1 आंसर आ गया। यही चाहिए सी। लाओ जी पंगड़ा पाओ। क्लियर? लिख लो बेटा जिससे जोन सा लिखना है। अरे मैथ्स बहुत आसान होती है, मुश्किल नहीं होती। बेसिक प्रॉपर्टीज उनको याद रखो, लिखो। जितना क्वेश्चंस करोगे, जितना लिखोगे, उतनी गलतियां कम होंगी। ध्यान से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Assuming x, y are positive number, real numbers, simplify each of the following. First part, x to the power root of x to the power minus 2 y का क्यूब। कितना हुआ ये? रूट का मतलब होता है पावर हाफ। x टू पावर माइनस 2 y टू पावर 3 की पावर हाफ। मानते हो यहां तक? प्लीज समझना इसको बेटा। ये हो गया x टू पावर माइनस 2 की पावर हाफ, y का क्यूब की पावर हाफ। यस और नो? ये हुआ x टू पावर माइनस 1 y टू पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5। इसको 1 और 1.5 ऐसे लिख सकता हूं। क्या किया? दोबारा देखो, 3/2 पावर है ना। 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है। 3/2 होता है 1 प्लस 0.5। लिख सकता हूं y टू पावर 1 इंटू y टू पावर हाफ। लिख सकता हूं x टू पावर माइनस 1 y इंटू रूट y। सिंप्लीफाई हो गया। या फिर हाँ मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी को एक और तरीके से भी सोच सकते हो। यहां तक पहुंच गए, x टू पावर माइनस 2 की पावर हाफ y क्यूब की पावर हाफ। ये हो गया x टू पावर माइनस 1, y क्यूब में से 2y में से 1y बाहर आ गया। ऐसे भी तो सोच सकते हो, एक ही बात है ना। तो कितना बचा? y बाई एक्स रूट y। बेटर तरीका ये है सोचने का। 1.5 मैं होता, मैं सीधा इसको 1.5 है 1 प्लस 0.5 मैं डायरेक्टली लिखता। करके दिखाता हूं। और सेकंड पार्ट देखो, x टू पावर माइनस 2/3 y टू पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सेपरेट कर दो, इसके साथ ले जाओ। x टू पावर माइनस 4/3 y टू पावर माइनस 1। यस और नो? पावर 2 दोनों के साथ ले गया। अब 4/3 का मतलब क्या होता है? दोनों माइनस में ना नीचे चले जाएंगे दोनों। 1 अपॉन x टू पावर 4/3 y। मानते हो? x टू पावर 4/3 का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 1/3। सो इसका मतलब हुआ x टू पावर 1 प्लस 1/3 इंटू y। 1 प्लस 1/3 1 अपॉन x इंटू क्यूब रूट ऑफ x इंटू y। समझ में आई बात? बेटा पावर 1 x हो गया, पावर 1/3 क्यूब रूट हो गया। जब यहां तक तूने हाँ किया था तो इसमें कैसे आ गई डाउट? कुछ नहीं किया, मैंने अलग अलग किया और इसको नीचे ले गया हूं। 4/3 का मतलब 1 प्लस 1/3, पहले 1 वाला और फिर 1/3। 1/3 का मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है। थर्ड पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ x टू पावर माइनस 3 पूरे की पावर 5। x टू पावर माइनस 3 की पावर हाफ की पावर 5। मल्टीप्लाई करो, x टू पावर माइनस 15/2। ये हुआ 1 अपॉन x टू पावर 15/2। 15/2 कितना होता है? 7.5। 7 प्लस हाफ, x टू पावर 7 प्लस हाफ। तो ये हुआ x टू पावर 7 इंटू x टू पावर हाफ मतलब रूट x। बेस सेम पावर ऐड कर दिया ना, पूरा लिख लो यार। x टू पावर हाफ का मतलब ये हुआ x टू पावर हाफ, x टू पावर हाफ का मतलब रूट x। अगला फोर्थ पार्ट, x टू पावर माइनस 2/3। ओ
रूट एक्स की पावर -2/3 इंटू रूट ऑफ y टू पावर 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ xy की पावर -12। ये दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। x टू पावर -2/3, x टू पावर हाफ की पावर -2/3 इंटू y टू पावर 4 की पावर 1/2। ये अलग अलग हुआ, x टू पावर हाफ इंटू y टू पावर -12 की पावर हाफ। रूट है दोनों के साथ चला गया, स्क्वायर रूट है दोनों के साथ चला गया। कितना हुआ? x टू पावर -1/3 y टू पावर 2 x टू पावर हाफ y टू पावर -1/4 लिख सकता हूं। अब क्या करो, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट डिवीजन में। x टू पावर -1/3 -1/2 y टू पावर 2 + 1/4 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कोई गलत तो नहीं है। अब ये कितना हुआ? x टू पावर -5/6 y टू पावर 2 + 1/4 लिख सकता हूं। एनु थल्ले ले जाओ, y टू पावर 2 + 1/4 एज इट इज, x टू पावर 5/6 मानते हो? x टू पावर 5/6 नहीं सॉल्व होता, 1 प्लस कुछ नहीं बनता, तो उसको एज इट इज रहने दो। ये कितना हुआ? y टू पावर 2 इंटू y टू पावर 1/4, y स्क्वायर 4th रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय x टू पावर 5 का 6th रूट। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? x टू पावर 5 है और 1/6 को क्या लिख दिया? 6th रूट। 5th पार्ट देखो, क्यूब रूट ऑफ xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर y। ये हुआ, अलग अलग करो, क्यूब रूट ऑफ x y स्क्वायर की पावर 1/3 x स्क्वायर y, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, x टू पावर 1/3 -2 y टू पावर 2/3 -1। मानते हो? 1/3 -2 कितना हुआ? 5/3 नेगेटिव का, y टू पावर -1/3 एननु थल्ले ले जाओ, 1/x टू द पावर 5/3 y टू पावर 1/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या चीज? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले गया। तूने कोई होमवर्क नहीं कर रहा क्या घर पे? तो नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल से, 2 साल हो सकती है, लाइन बहुत साल तक चल सकती है। अब घर पे कोई काम नहीं करोगे और फिर आगे यहाँ पे मिक्की माउस बन जाओगे तो बेटा मैं बहुत एहसान कर दिया बेटा, वो तो पिछली क्लास में हो गए थे। हर क्लास में यही बहाना होता है, हर क्लास, पिछला पूरे चैप्टर में शुरू से यही चल रहा है, सर आज काम नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में। दिस इज नॉट गुड बेटा, आपको बाद में आपको नुकसान होगा और ये नुकसान इररिपेयरेबल लॉस है जो आप कर रहे हो। प्लीज बेटा घर पे थोड़ी सी पढ़ाई, इतनी सी पढ़ाई, नहीं तो चमाड़ मार देनी मैं। अभी तक मेरा प्यारा चेहरा देखा है तुमने? जिस दिन रावण चेहरा देख लोगे ना तो रो पड़ोगे, सुसु निकल जाएगा ये खड़े खड़े। प्लीज मत करो ऐसा, मत करो, अपना नुकसान कर रहे हो बेटे। 5/3 का मतलब क्या होता है? 1 + 2/3, पता है ना? 1 + 2/3 डिवाइड करना आता है ना? 1/x टू द पावर 1 + 2/3 इंटू y टू पावर 1/3। अब x टू पावर 1 + 2/3 का मतलब क्या हुआ? x इंटू x टू पावर 2/3 y टू पावर 1/3। जगह खत्म हो गई, कहां लिखूं? जगह बनाते, रुक जा। बहुत है, हो जाएगा। x क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ y, इसको क्यूब रूट को इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है? एक पार्ट बचा, 6th पार्ट, वो यहां कर देता हूं। छक्का पार्ट क्या है? छक्का 4th रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्यूटेस्ट ऑफ द लॉट, सबसे आसान। क्या करोगे, फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू पावर 2 की पावर 1/3, ये हुआ फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू पावर 2/3, एक्स टू पावर 2/3 की पावर 1/4, सो एक्स टू द पावर 1/6 बचा, मतलब सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, आंसर आ गया। सबसे इजी, मैं बोल रहा था ना, क्यूटेस्ट ऑफ द लॉट। ठीक है, जिसने जो लिखना है डाउट लिख लो प्लीज, जिसने जो लिखना है, और ध्यान से स्टेप सोच सोच के। मैथ्स रट्टा नहीं होती, क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे पेपर में, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते। तो प्लीज ध्यान से सोच के लिखो। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता कि सर ये कैसे हुआ, तो कृपा करके अभी पूछो, प्लीज करिए इसको। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। ओ माय गॉड, व्हाट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द फिश। देखो 28, इट्स वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लवली क्वेश्चन, जस्ट लुक्स लाइक अ वाओ। 28 क्या बोल रहा है, 2 टू पावर x, 25 टू पावर y, 1000 की पावर z। तो कितना करिए, एगी तो पावर ते दिती हुई है, डजंट मैटर। इसको कुछ और मान लो, k मान लो, एनु k मान लिया। इधर देखो ध्यान नाल, k मान लिया मैंने इसको, ये है k, मतलब मेरे हिसाब से 2 टू पावर x हो गया k, मेरे हिसाब से 25 टू पावर y भी कितना हो गया, k हो गया, मेरे हिसाब से 1000 की पावर z भी k हो गया। यही मतलब होता है इसका, है ना। अच्छा, पावर x है इधर, तो उधर जाती है तो 1/x हो जाती है, याद है। स्क्वायर होता है तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट होता है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू k टू पावर 1/x, 25 इज इक्वल टू k टू पावर 1/y। आई डोंट लाइक इट, रुक जाओ। हाँ, 25 को 5 का स्क्वायर लिख दो इसके, तो 5 टू पावर 2y इज इक्वल टू k। अब 5 को अकेला करो, k टू पावर 1/2y, मानते हो यहां तक। अच्छा, अब 1000 पे आ जाओ ना, ये 1000 क्या है, 1000 तो 1000 है, k टू पावर 1/z हो गया है। अब 1000 के फैक्टर बनाओ, 1000 के फैक्टर कितने बनेंगे, 125 गुणा 8, 125 इंटू 8, 125 कितना होता है, 5 का क्यूब, 8 कितना होता है, 2 का क्यूब, मैं वही कहूँ 3 का क्यूब। हाँ कोई बात नहीं, होता है कई बार, बुढ़ा हो गया मैं। 1/z, यहां तक समझ में आ गया। अब 5 और 2 की वैल्यू निकाली हुई थी आपने, 5 और 2 की वैल्यू निकाली हुई थी, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से 5 और 2 की वैल्यू डाल दीजिए। 5 की वैल्यू कितनी है, k टू पावर 1/2y, उसकी पावर हो गई 3। 2 की वैल्यू कितनी है, k टू पावर 1/x, उसकी वैल्यू हो गई 3, इज इक्वल टू k टू पावर 1/z। मानते हो बेटा, ये मैंने क्या किया, फ्रॉम 1 नंबर एंड 2 नंबर वैल्यू डाल दी। बढ़िया क्वेश्चन लगा देखने में, कैसा लग रहा है, चुम्बेश्वर क्वेश्चन। सॉल्व करो, कितना हुआ, k टू पावर 3/2y इंटू k टू पावर 3/x इज k टू पावर 1/z। ओए, बेस सेम पावर ऐड कर सकता हूं, कर दो। k टू पावर 3/2y प्लस 3/x इज k टू द पावर 1/z। मानते हो बेटा, अब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी, सेम। k हट गया, क्या बचा, 3/2y प्लस 3/x इज 1/z। निकालना क्या है, z की वैल्यू निकालनी है। एदा एलसीएम लो, 2xy उत्ते कितना आया, 3x प्लस 6y, यस और नो, इज इक्वल टू 1/z। तो बेटा z कितना आ गया, 2xy अपॉन 3x प्लस 6y। देखो क्या चाहिए था, यही चाहिए, कुछ और चाहिए, यही है, हो भाई यही है।
है ना? अच्छा लगा? ब्यूटीफुल, लवली, समझ में आया? अप्रोच समझ में आई? ये बताओ। तो पावर में अगर वेरिएबल हो ना, समझा रहा हूं, पावर में अगर वेरिएबल हो ना तो उसको हटाने का ये तरीका होता है। तीनों बराबर दिए, अब इनको आपस में मैं क्या मजे लूं भाई? ये तो बड़ा धप्पा टाइप्स हो जाएगा। तो आपस में मजे लेने की जगह मैंने इन तीनों को एक के बराबर कर दिया ताकि मैं तीनों को के की टर्म्स में ला सकूं। तो 2 कितना हुआ? के की पावर 1/x। इसी तरह यहां से 5 निकाल लिया, इसी तरह यहां से 1000 निकाल लिया। अब 1000 को 2 और 5 की टर्म्स में लिख दिया, बेस सेम, पावर ऐड की, इक्वेट कर दिया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, 2-3 करने दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं 12वीं के बच्चों को बुला लूं, आधों से ना हो क्वेश्चन, आधे भी छोड़ो, 90% से ना हो। उसका रीजन 9-10 में जब पढ़ते हैं ना बच्चे, तो अपना फोकस रखते हैं सिर्फ एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन। टीचर ने 10 क्वेश्चन की असाइनमेंट दी, हमारा पेपर इसमें से आएगा ना, ऐसा नहीं करो। आप अपने बेस को, फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो। जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो करो, दिमाग उतना खुलता है, दिमाग उतना खुलता है। सिर्फ अपने आप को वो 10 क्वेश्चन के जाल से निकाल लो, बड़े हो गए हो। अब वो 8, 7, 6 वाली आदतें छोड़ दो कि मैम इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, पेपर में कौन से आने हैं। ठीक है, मुझसे कभी पूछ के देखना, जो चमाट मारूंगा अगर किसी ने बोल दिया सर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स 1000 बार मैं समझा रहा हूं, प्रैक्टिस करो। अगला, ए दिया है, बी दिया है, a माइनस बी 0 दिया है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। a माइनस बी 0 के बराबर दिया है, तो a और b बराबर हो गए। a की वैल्यू कितनी है? 2 टू पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू पावर x माइनस 2। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 2 टू पावर माइनस x अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1। अब बेटा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, 2 टू पावर x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, राइट साइड पे 2 टू पावर माइनस x माइनस x प्लस 1। सॉल्विंग करो, x से x कट गया, 2 माइनस 1, 2 टू पावर 1, 2 टू पावर माइनस 2x माइनस 1। मानते हो? बेस सेम है, पावर्स इक्वल होंगी, 1 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। एनु इधर ले आओ, माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x कितना आया? माइनस 1। इंटरेस्टिंग, इजी था ये तो। ये वाला सबको समझ में आया? अगला देखता हूं कौन सा है, ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो रुकूंगा। तो बड़ा क्वेश्चन देखो इधर, 30-31 देखो, फिर रुक जाता हूं, समझो। और 30-31 ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में, तो प्लीज ध्यान दो। है बहुत इजी, पर एग्जाम में बहुत आते हैं। सामने देखो, आपको बोला 1 अपॉन x टू द पावर b माइनस a, x टू द पावर c माइनस a, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b, x टू द पावर c माइनस b, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस x टू द पावर a माइनस c। आपको ये प्रूव करना है 1 के बराबर। ध्यान दो इधर, ध्यान दो बेटा। x टू पावर b माइनस c क्या हुआ? x टू पावर b डिवाइडेड बाय x टू पावर a, b माइनस a का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x टू पावर b अपॉन x टू पावर a लिख सकता हूं। c माइनस a का मतलब क्या हुआ? x टू पावर c अपॉन x टू पावर a लिख सकता हूं। ये कितना हुआ? 1 अपॉन 1 प्लस x टू पावर a अपॉन x टू पावर b, x टू पावर c अपॉन x टू पावर b, 1 upon 1 plus x to the power b upon x to the power c, x to power a upon x to power c लिख सकते हो। अब इसमें एलसीएम क्या आया? x to power a। इसमें एलसीएम क्या आया? x to power b। इसमें एलसीएम क्या आया? x to power c। तीनों को अलग अलग सॉल्व करो। 1 upon x to power a एलसीएम, ये हो जाएगा x to power a प्लस x to power b प्लस x to power c। 1 आ रहा है क्या आंसर? 1 प्रूव करना है क्या? आ रहा है। इसमें x टू पावर b एलसीएम, ये कितना आया? x टू पावर b प्लस x टू पावर a प्लस x टू पावर c। इसमें x टू पावर c एलसीएम, x टू पावर c प्लस x टू पावर b प्लस x टू पावर a। मानते हो? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? न्यूमरेटर में। तो ये बना x टू पावर a अपॉन x टू पावर a प्लस x टू पावर b प्लस x टू पावर c।
प्लस एक्स टू पावर बी अपॉन एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी प्लस एक्स टू पावर सी अपॉन एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर में तीनों का सेम है, एलसीएम ले लो। एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी आ गया। ऊपर क्या आया? एक्स टू पावर ए प्लस एक्स टू पावर बी प्लस एक्स टू पावर सी। कट के आंसर कितना आया? 1। इजी, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस एक दो बार करे होने चाहिए ताकि पैटर्न आपको समझ में आए। इसी तरह 31 एक्स टू पावर बी अपॉन एक्स टू पावर सी की पावर ए, एक्स टू पावर सी अपॉन एक्स टू पावर ए की पावर बी, एक्स टू पावर ए अपॉन एक्स टू पावर बी की पावर सी। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करो। एक्स टू पावर बी माइनस सी की पावर ए, एक्स टू पावर सी माइनस ए की पावर बी, एक्स टू पावर ए माइनस बी की पावर सी। लिख सकते हो, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक्स टू पावर ए बी माइनस ए सी, एक्स टू पावर बी सी माइनस ए बी, एक्स टू पावर ए सी माइनस बी सी। बेस सेम पावर ऐड, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी बी सी ए सी एक्स टू पावर 0। आंसर कितना आया? 1। टफ तो नहीं है? समझ में आ गया ना ये वाले? हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और देखो ये भी ऐसे ही है। 32 देखो कैसे, 32 पे तवज्जो दो। एक्स टू द पावर 1 अपॉन ए माइनस बी की पावर 1 अपॉन ए माइनस सी, वाई टू पावर 1 अपॉन बी माइनस सी की पावर 1 अपॉन बी माइनस ए है। ओ सॉरी, वाई एक्स है। चल बात इंटू 1 अपॉन एक्स टू पावर सी, 1 अपॉन है, ये गलत हो गया यहां पे। ओ लड़की प्रिंट हो गई यहां पे, मिस प्रिंटिंग। 1 अपॉन सी माइनस ए की पावर 1 अपॉन सी माइनस बी, ये ऐसे होगा। मिस प्रिंटिंग हो गई वहां पे। अब पर मुझे अभी भी लग रहा है गड़बड़ है। नहीं, मेरे को लग रहा है वो ठीक था। चलो करते हैं, देखी जाएगी। एक्स टू पावर 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस सी इंटू एक्स टू पावर 1 अपॉन बी माइनस सी इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स टू पावर 1 अपॉन सी माइनस ए इंटू 1 अपॉन सी माइनस बी। यहां तक ठीक है? यहां तक नो प्रॉब्लम? बेस सेम पावर ऐड, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। समथिंग इज फिशी इन दिस क्वेश्चन। नहीं, रुक जा, अगर हो सकता है हो जाए, पर एलसीएम लेने में बहुत बड़ा बन जाएगा। कोई नहीं, आ जाएगा, देखते हैं, आएगा। देखो ओए कोई बात नहीं। ए माइनस बी, ए माइनस सी, एक बेस सेम पावर ऐड कर दो। एक्स टू पावर 1 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए, सी माइनस बी। यही मतलब हुआ। अब ना मैं थोड़ा सा गेम खेल रहा हूं। देखो ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, तो इस बी माइनस ए को ए माइनस बी बनाऊंगा ताकि वो सेम आए, एलसीएम लेने पे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ए माइनस बी और ये ए माइनस सी एज इट इज रहने दो, इसको माइनस बना दो, माइनस कॉमन लेके, बी माइनस सी, ये ए माइनस बी लिख दो ताकि ये सेम रह जाए, एलसीएम इजीली लिया जाए। इधर c माइनस ए, इधर a माइनस सी है, इधर से माइनस बाहर ले सकता हूं,
ये a माइनस सी बन गया, ये c माइनस बी है, b माइनस सी है, एक और बार माइनस बाहर ले लो, ये b माइनस सी बन गया। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने क्यों किया? ताकि मैं एलसीएम सेम सेम टर्म्स की इजीली ले पाऊं। मैंने a माइनस बी था तो या b माइनस ए था तो a माइनस बी बना दिया। b माइनस सी को नहीं चेंज किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो तो। अब एलसीएम लो, x टू द पावर एलसीएम हुआ a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर ऊपर जो बच जाए वो आता है ना, a माइनस बी, a माइनस सी कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? b माइनस सी, माइनस b माइनस सी, और a माइनस बी छोड़ के क्या बचा? a माइनस सी, प्लस a माइनस सी और b माइनस सी छोड़ के क्या बचा? a माइनस बी। मानते हो बेटा? कितना हुआ? x टू द पावर b माइनस सी माइनस a प्लस सी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, a से a, c से c, b से b, x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। आंसर कितना आ गया? 1। तो द फिशी थिंग अबाउट दिस इज कि यहां पे मिस प्रिंटिंग है। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने पहले क्या किया, ये यहां तक तो क्लियर होगा। इसके बाद एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने में अगर दो टर्म सेम बना दो तो एलसीएम इजी हो जाएगा ना लेना। ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए था, पहले इससे से माइनस बाहर ले लिया, a माइनस बी बना दिया, माइनस बाहर आ गया। अब ये a माइनस सी था या c माइनस ए था, एक माइनस बाहर लेके a माइनस सी बनाया। ये b माइनस सी था, ये c माइनस बी था, एक और बार माइनस बाहर लेके b माइनस सी बना दिया, तो दो बार माइनस बाहर आया तो प्लस ही हो गया ना। उसके बाद एलसीएम लिया ताकि सेम सेम टर्म्स आए। ओके, अभी ये लिखने का टाइम देता हूं। 33rd देख लो पहले, फिर रुक जाऊंगा मैं। 33rd 9 टू पावर n इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू पावर नेगेटिव ऑफ n बाई 2 का स्क्वायर -2 सॉरी माइनस 27 टू पावर n होल डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 3m इंटू 2 का क्यूब। देखने में कितना भयावह लग रहा है ना, देखने में कितना भयावह लग रहा है ना, पर है नहीं। 9 टू पावर m, ये 1 के बराबर, ये 1/27 के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये हो गया 3 टू पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर n, 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस 3 टू पावर 2n, 3 की पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 3m इंटू 2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब लिख सकते हो। इन तीनों में बेस सेम पावर ऐड कर दो, या इन दोनों की बेस सेम पावर ऐड करो, तीसरे को मत छेड़ो। ये हुआ बेटा 3 टू पावर 3n इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 टू पावर 3n अपॉन 3 टू पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज 3 टू पावर -3। मानते हो बेटा? ऊपर क्या कॉमन? 3 टू पावर 3n, क्या बचा? 3 स्क्वायर माइनस 1 बचा। डिनोमिनेटर में 3 टू पावर 3m, क्या बचा? 8 इज 3 टू पावर -3। ये भी 8, ये भी 8, कट गया। 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 आजकल कितना होता है? 8। बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, 3 टू पावर 3n माइनस 3m इज 3 टू पावर -3। बेस सेम है, पावर इक्वेट। 3n माइनस 3m किसके बराबर हुआ? -3 के, माइनस काट दो, m माइनस n किसके बराबर हो गया? 1 के। यही प्रूव करना है। आई समझ? जिसने लिखना है लिख लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th। 34th क्या कह रहा है? प्रूव दैट a टू पावर -1 अपॉन a टू पावर -1 प्लस b टू पावर -1 प्लस a टू पावर -1 अपॉन a टू पावर -1 माइनस b टू पावर -1। पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन, तो 1 अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। एलसीएम लो,
1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय ए बी, ए प्लस बी, प्लस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय ए बी एलसीएम बी माइनस ए। अब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, सेम इधर 1 अपॉन ए इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए। सिंप्लीफिकेशन करो, ये ए से ये ए कट गया, ये ए से ये ए कट गया, इधर ए प्लस बी, इधर बी माइनस ए, तो इसको बी प्लस ए बी माइनस ए लिख सकता हूं। एलसीएम लो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर कितना आया बी टाइम्स बी माइनस ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी या बी प्लस ए, ब्रैकेट खोलो, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बी कट गया, आंसर आ गया 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही प्रूव करना था कि नहीं? ठीक है जी, ध्यान से करो, पावर नेगेटिव को पहले रिमूव करो, फिर सिंप्लीफिकेशन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 35 पे। अब खत्म करने के बाद रुकूंगा। 5 टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू पावर 2x माइनस 8 इज 225। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 225 की, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। 2 to 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 to 5 होता है 15 का स्क्वायर, 15 होता है 5 इंटू 3, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू पावर 2x माइनस 8, राइट। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयरिंग कब होगा, या और भी आसान तरीका, कंपेयर करो, पावर सेम नहीं है ना इधर, तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग both sides. So x minus 3 नहीं तो नहीं, और इजी तरीका, इसको नीचे लाओ, 5 टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 इज इक्वल टू 1। बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, 5 टू पावर x माइनस 5 3 टू द पावर 2x माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करा है, x माइनस 3 माइनस 2, 2x माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 1। अब देखो 2 कॉमन लूंगा, 5 टू पावर x माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। 5 टू पावर x माइनस 5 इंटू 9 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1। पावर सेम हो गई, 45 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो x माइनस 5 किसके इक्वल होगा, 0 के, तो x किसके बराबर होगा, 5 के। ठीक है, दोबारा देखो, मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके डिनोमिनेटर में ले गया, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैंने पावर को सेम करने की कोशिश की, 2 कॉमन लिया, 9 की पावर x माइनस 5, ये 5 की पावर x माइनस 5, कंबाइन कर दो, पावर सेम है, 45 की पावर x माइनस 5 1 के इक्वल। एनीथिंग टू पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो x माइनस 5 किसके बराबर हो गया, 0 के, तो x किसके बराबर हो गया, 5 के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे। 27 टू पावर x इज 9 अपॉन 3 टू पावर x। सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 का क्यूब की पावर x, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 टू पावर x, 3 टू पावर 3x इज 3 टू पावर 2 माइनस x। इक्वेट कर दो पावर, 3x इज 2 माइनस x, लेफ्ट साइड 4x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हो गया 36। आ जाओ 37th पे। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 टू पावर 5x डिवाइडेड बाय 2 टू पावर x is 5th root of 2 to the power 20. इधर बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट, 2 to power 4x is equal to 2 to power 20 की पावर 1 by 5. So 2 to power 4x is equal to 2 to power 4. 4x equal to 4, x किसके बराबर आ गया, 1 के। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ x equal to 1। सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है
2 to power 3 की पावर 4 is 2 to power 2 की पावर x. 2 to power 12 is 2 to the power 2x. तो 12 is equal to 2x, तो x is equal to 6. ये हो गया सेकंड पार्ट. आ जाओ थर्ड पार्ट पे. इजी है ना एकदम. थर्ड पार्ट 3/5 to power x into 5/3 की पावर 2x is 125/27. इसको उल्टा कर दो. 5/3 की पावर माइनस एक्स. क्यों किया उल्टा? ताकि बेस सेम हो जाए. 5/3 की पावर x is 5 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब. बेस सेम, ये 2x था. बेस सेम पावर ऐड. 5/3 की पावर x माइनस 2x माइनस x प्लस 2x माइनस x प्लस 2x इज 5/3 का क्यूब. तो x इज इक्वल टू 3. ठीक है जी. फोर्थ पार्ट पे आओ. 5 की पावर x माइनस 2, 3 की पावर 2x माइनस 3 इज 135. 135 के फैक्टर्स बनाओ. 135 के फैक्टर्स हुए 5 से करता हूं तो 27. तो 5 इंटू 3 की पावर 3. ठीक है. नीचे ले आओ. 5 टू पावर x माइनस 2 अपॉन 5. 3 की पावर 2x माइनस 3 अपॉन 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1. बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट. 5 टू पावर x माइनस 3, 3 की पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1. अगेन इसमें से 2 कॉमन. 5 की पावर x माइनस 3, 3 के स्क्वायर की पावर x माइनस 3. 3 का स्क्वायर 9 लिखो. 5 की पावर x माइनस 3, 9 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 1. बेस इकट्ठा करो. 45 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 1. एनीथिंग टू पावर 0 इज 1. x माइनस 3 इज 0. x इक्वल टू 3. जैसे अभी पिछला पहले क्वेश्चन किया था. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट. 2 टू पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल टू 5. 5 नीचे ले जाओ. 2 टू पावर x माइनस 5 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 अपॉन 5 इज 1. 2 टू पावर x माइनस 5, 5 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1. बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट किया. 10 टू पावर x माइनस 5 इक्वल टू 1. एनीथिंग टू पावर 0 इज 1. x माइनस 5 इज 0. x आ गया 5 के बराबर. सिक्स्थ पार्ट. 2 टू पावर x माइनस 7 इंटू 5 की पावर x माइनस 4 इक्वल्स टू 1250 के प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ. पहले 2 से गया 625. वो होता है 5 टू पावर 4. 2 इंटू 5 की पावर 4 डिनोमिनेटर में लाओ. 2 टू पावर x माइनस 7 अपॉन 2, 5 की पावर x माइनस 4 अपॉन 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 1. ये हुआ 2 टू पावर x माइनस 9 इंटू 5 टू पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 1. मानते हो? x माइनस 8 सॉरी. बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करूंगा. 2 टू पावर 1 है ये. तो 10 की पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 1. x माइनस 8 हो गया 0. x हो गया 8. समझ में आ गई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37. आ जाओ 38 पे. 38 कंडीशंस दी हुई हैं. द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/3. 64 क्या होता है? 64 होता है 2 टू द पावर 6 की पावर 1/3. 2 to the 4 होता है 16, 32, 64. ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर. आंसर कितना आया? 4. तो रिजल्ट हो गया ए पार्ट. 256 अपॉन 81. 256 होता है 2 टू पावर 8. ये हो गया 2 की पावर 8 अपॉन 81. 3 टू पावर 4 इज की पावर 1/4. ये हुआ 2 टू पावर 8 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 3 टू पावर 4 की पावर 1/4. ये बचा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. आंसर आ गया 4/3. इसका बी पार्ट. तीसरे पे आओ.
फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 और 1/4, 2 से ये कटा, एक्स टू पावर 1/6, सी ऑप्शन। अगला, द वैल्यू ऑफ दिस 32 की पावर -3 की पावर 1/5, 32 क्या लिख सकते हो, 2 टू पावर 5 की पावर -3/5 हो गया, कट के आया 2 टू पावर -3 विच इज 1/2 क्यूब, रिजल्ट हुआ 1/8, तो इसका आंसर आ गया 1/8। ऐसे भी खूब सारे किए क्वेश्चंस। इसका लास्ट पार्ट 5 टू पावर x -3, 5 टू पावर x -3 इज 5 का क्यूब, x -3 हुआ 3 के बराबर, x बराबर हुआ 6 के, तो इसका हो गया डी पार्ट। लास्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। पहले फर्स्ट वाला करते हैं, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3 टू पावर -6/7 इंटू 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, 2 टू पावर -6/7 इंटू 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया, 3 टू पावर 9/7, ओ 3 स्क्वायर लिखा, 3 टू पावर 6/7 इंटू 2 टू पावर 6/7, ये सब कट गए। अभी देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर -2। ध्यान दो, बेस सेम पावर ऐड करोगे, 3 टू पावर 0, 2 टू पावर 0, बेस सेम पावर ऐड करने पे 2 का स्क्वायर 4, 2 टू पावर 0 1, 2 टू पावर -2 1/4, 1/2 टू पावर 2 1/4, 1/5 प्लस 1/4। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम 20 प्लस 1, रिजल्ट आ गया 4/21, 4/21। तो ए किसके साथ मैप्ड है, क्यू के साथ। अब आ जाओ बी की मैपिंग पे, बी को सॉल्व करो। 32 होता है 2 टू पावर 5, इसकी पावर यहां करता हूं, 2 टू पावर 5 की पावर 2/5 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 2 का क्यूब की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर -2, डिविजन है, मल्टीप्लाई कर दो 1/64, 64 होता है 4 का क्यूब की पावर -1/3, सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू पावर -1 इंटू 2 टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर -2 इंटू 4 टू पावर -3 इंटू -1/3, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बचा। सो ऊपर बेस सेम पावर ऐड, 2 टू पावर 2 -1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2 टू पावर -2 इंटू 4 होता है 2 स्क्वायर, ये भी कट गया, ये दोनों भी 1 हो गए, आंसर बचा 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो बी का ऑप्शन हो गया 4। अब आ जाओ तीसरे वाले पे, तीसरे वाला सॉल्व करो, थर्ड वाला 5 टू द पावर सी को सॉल्व कर रहा हूं, 5 टू द पावर 2x प्लस 12 इंटू 5 टू द पावर 2 -7 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 की पावर 2x, ये आया 5 टू पावर 2x प्लस 12, 5 टू पावर -14 प्लस 4x, 5 की पावर 6x, ऊपर बेस सेम पावर ऐड करो, 5 टू द पावर 6x -2, डिनोमिनेटर 5 की पावर 6x, 5 टू पावर 6x -2 -6x, ये दोनों कट गए, 5 टू पावर -2 1/25 आंसर एस, ये हो गया तीसरा। तो ये बचा चौथा, सॉल्व फिर भी कर लेते हैं। फोर्थ वाला 7 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 स्क्वायर की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 343, 6 ये मेरे ख्याल से 7 का क्यूब होता है, हाँ 7 का क्यूब की पावर
n+1 की पावर 2/3, 3 से 3 कट गया, 7 to the power 2n+3 minus 7 to the power 2n+4 divided by 7 to the power 2n+1 plus 2. क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. इसको लिखो 7 to power 2n into 7 का क्यूब माइनस 7 to power 2n into 7 to power 4 डिवाइडेड बाय 7 to power 2n into 7 का स्क्वायर. 7 to power 2n ऊपर कॉमन, 7 का क्यूब कॉमन, 1 minus 7 बचा, डिनोमिनेटर में 7 to power 2n और 7 का स्क्वायर है. 7 to power 2n कट गया, 7 का स्क्वायर कट गया, बचा 7 into -6, रिजल्ट आया -42. तो ये हो गया इसका आंसर. ठीक है. सो ये थे आपके सारे क्वेश्चन सर्च के. आपका होमवर्क आज का, रिपीट करें एक्सरसाइज को, स्पेसिफिकली एंड के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले थे उनको सबको अच्छे से लिख लिख के दोबारा कीजिए. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.